हे गाइस, वेलकम बैक टू द लेक्चर 2। और लेक्चर 1 हमने अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि जेम्स बॉन्ड आ गया था मेरे घर पे शूटिंग करने के लिए। तो अभी वी आर फ्री, सो लेट्स कंटिन्यू द ग्रोथ। फीचर्स हमने पढ़ लिए थे, ग्रोथ का हम कर रहे थे और वैसे ख़त्म भी हो चुका है ऑलमोस्ट, बट थोड़ी सी बेसिक डिटेल अभी बाकी है तो हम वो ख़त्म कर लेते। ओके, अभी ये जो ग्रोथ है, अब ये ग्रोथ का एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि ग्रोथ भाई दोनों में दिखाई दिया, लिविंग में भी दिखाई दिया और नॉन लिविंग में भी दिखाई दिया। अभी क्या करेंगे, मतलब नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होता है वी डोंट नो, आई नो। लिविंग में कैसे होता है वो आपको भी शायद बहुत बेसिक तरह से पता होगा कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बन रहे हैं। सो ओके, लिविंग में ग्रोथ होता है, इट्स गुड। नॉन लिविंग थोड़ा अजीब लगता है, बट यस अभी हम समझेंगे कैसे। ओके, सो लिविंग के अंदर ग्रोथ होता है, इट अकर्स ड्यू टू the process of metabolism। ओके, सो मेटाबॉलिज्म मतलब आपके बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है उसकी वजह से लिविंग में ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग में कैसे होता है, तो इसकी भी एक प्रोसेस है, इट अकर्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। व्हाट इज दिस एक्रीशन? ओके, सो एक्रीशन को हम पढ़ेंगे अभी कि मान लो कि यहाँ पे थोड़े क्ले पार्टिकल्स है और यहां से विंड फ्लो कर रही है। ओके, विंड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट साइड और यहाँ पर पहले से बहुत सारे क्ले पार्टिकल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये क्ले पार्टिकल्स विंड से घूमते घूमते हवाई जहाज में यहाँ पर आएंगे, तब तक ऑलरेडी ये तो मौजूद है तो वो ऊपर सेटल हो जाएंगे कि भाई चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर ये चलेगा मान लो 20 साल, फिर चला 100 साल, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्ले पार्टिकल्स की हाइट बढ़ेगी, मास बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये फिर क्ले नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रॉक्स। मतलब मास बढ़ा, ग्रोथ। क्योंकि हमने पढ़ा है लिविंग में सेल्स, टिश्यूज से भी क्या बढ़ता है, मास, तो वो हो जाता है ग्रोथ। ये क्या है, इंक्रीज इन मास। ये क्या है, एक तरह से इंक्रीज इन मास। तो लिविंग में मास बढ़ता है, सेल्स टिश्यूज बढ़ते हैं, मास बढ़ गया। मेटाबॉलिज्म थ्रू, इसमें एक्रीशन थ्रू, मतलब विंड लेके आए, अब विंड की जगह पे वाटर भी ले सकते हो आप। बहुत सारे माइग्रेंट्स है जिसकी वजह से वो लोग ट्रांसफर होते हैं, फिर मास बढ़ता है तो रॉक्स, और रॉक्स भी जब एक साथ बहुत सारे रॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बन जाता है माउंटेन। ओके, सो ये एक तरह से ग्रोथ हुआ कि भाई एक छोटा सा, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं है, फ्री फायर नुबड़ा गेम, मान लो उसकी वैल्यू नहीं है अभी हमारे एज के लेवल पे, तो क्ले पार्टिकल्स जो है वो उड़ते उड़ते आ गए माउंटेन तक, मतलब फ्री फायर बन गया पबजी का प्रो गेम। सो दैट इज लाइक डिफरेंस कि मतलब वो क्ले पार्टिकल था और बन गया ये माउंटेन, रॉक्स। ओके, तो दैट इज द ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रीशन। ओके, सो नॉन लिविंग में बेसिक डिटेल्स से ग्रोथ कैसे होता है, तो भाई एक्रीशन से होता है। लिविंग में कैसे होता है, तो मेटाबॉलिज्म से होता है। अभी एक और चीज पढ़नी है कि इसको एक वरदान नहीं मिला, मतलब बायोलॉजी की आत्मा प्रकट हुई इसके सामने, ग्रोथ के सामने, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ग्रोथ को ये वरदान नहीं मिलेगा क्योंकि इसको डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाएगा। मैं भी नहीं मानता हूँ और ना ही बायोलॉजी मानता है। इट इज नॉट द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक है क्या? इन सिंपल लैंग्वेज, जब भी कोई भी कैरेक्टर सिर्फ लिविंग में मौजूद होता है तो उसको डेफिनेट कैरेक्टर माना जाता है। पर अभी प्रॉब्लम ये आई कि ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है। मतलब कि ये नॉन लिविंग में हो रहा है इसलिए वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, सो ग्रोथ इसलिए उसको डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया गया क्योंकि वो एक नॉन लिविंग में भी देखा गया है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखा जाता है, इसकी वजह से इसको दे दिया गया नॉट डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जब भी वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी फीचर जब सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होगा तब वो कहलाएगा डेफिनेट कैरेक्टर। ओके, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक तभी वो कहलाएगा, अदरवाइज अगर वो गलती से भी नॉन लिविंग में देखा गया भाई तो चल निकल, तू नॉट डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक में आ गया। ओके, सो दिस वाज द बेसिक डिटेल्स अबाउट ग्रोथ जो बाकी थी, और अब हम जाएंगे रिप्रोडक्शन पे। सो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट फीचर दैट इज रिप्रोडक्शन। ओके, सो हमने ग्रोथ कंप्लीट कर दिया, अब हम जा रहे हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फीचर, रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स from their parents. So, in simple language, जब भी कोई पेरेंट्स नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, अब ये रिप्रोडक्शन जो है वो दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है, मतलब दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, सो अब इनके डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं एसेक्सुअल और यहाँ पर सेक्सुअल। यहाँ पर आ जाएगा अपना छोटा सा सीरियल नंबर। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर does not involve the fusion of gametes, मतलब कि यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है, does not involve, यहाँ पर involves the fusion of the gametes। लगता है इस केस में बहुत छोटा पढ़ने वाला है, पर कोई नहीं, ट्राई करते हैं अपन। सेकेंड ये है कि यहाँ पर सेक्सीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड, और यहाँ पर सेक्सीज आर इन्वॉल्व्ड। गैमेट फॉर्मेशन इज पॉसिबल हियर, गैमेट फॉर्मेशन इज पॉसिबल। यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हमेशा होता है बॉस, ऑलवेज occurs। फोर्थ, fertilization and meiosis division is not involved। यहाँ पे उसका वाइस वर्सा, fertilization and meiosis are involved। ओके, सो ये बेसिक नोट्स हैं कि भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है नए नए ऑफस्प्रिंग्स का, नए नए इंडिविजुअल्स का। ओके, किधर से होता है? तुम पेरेंट्स से होता है ऑब्वियसली। अभी वहाँ पे क्लासीफाई करना है कि भाई रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स है उसके, तो अपने पास दो टाइप्स है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल अभी दो टाइप्स है, तो उनके बीच में पढ़ना पड़ेगा कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। तो असेक्सुअल का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सेक्सुअल का यहाँ पर लिख दिया है। ओके, सो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हाँ, मतलब जो गैमेट्स है, मान लो कि मेल के अंदर मेल गैमेट है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट है, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट को जब हाय हेलो बोल के हाथ मिला के जब गले लगते हैं, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिले,
उन्होंने बातचीत की, हाय हेलो बोला, गले मिले, दैट इज सेक्सुअल। ओके, बट एसेक्सुअल में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता। फ्यूजन मतलब मिलना, गैमेट्स मतलब जैसे मैंने बोला कि मेल गैमेट जैसे ह्यूमंस में होता है स्पर्म्स एंड फीमेल में होता है एग। ओके, सो दैट आर द गैमेट्स। अभी सेकंड, सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व, मतलब मेल फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, ये वाला सेकंड वाला सिंपल था। थर्ड, गैमेट फॉर्मेशन इज पॉसिबल, मतलब यहाँ पर कभी कभी एसेक्सुअल लोग भी गैमेट्स बनाते हैं। ओके, यहाँ पर तो कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आपके पास, गैमेट बनाओ तभी ऑफस्प्रिंग बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ओके, सो सेक्सुअल बहुत ही मैंडेटरी है उस चीज में। फोर्थ पॉइंट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में डिसाइड किया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलकर जब जाइगोट बनाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को, जैसा कि हमने बोला, हाय हेलो बोल के गले मिलते हैं, तो दैट इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर झगड़ते रहते हैं, दूरी रहते हैं, अकेला अकेला घूमता है सेक्सुअल। ओके, अबे मियोसिस, मियोसिस एक डिवीजन का टाइप है, मतलब एक ऐसा रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं उसको मियोसिस को, जो सिर्फ सेक्सुअल में होता है, असेक्सुअल में नहीं देखा जाए। अभी जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर 23 पेयर्स। ओके, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब कि टोटल एक मेल पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हमने पढ़ा है 8th साइंस में, शायद अगर आपको पता हो तो। मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब होता क्या है एग्जैक्टली कि भाई वो मियोसिस का रिडक्शनल डिवीजन होता है और उसमें से 23 निकल जाते हैं, इधर से 23 निकल जाते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मतलब यहाँ से सिर्फ 23 मेल पेरेंट से और यहाँ से सिर्फ 23, पर उसके पहले जो प्रोसेस हुआ 46 में से जो 23 बने मेल में, उस प्रोसेस को हम मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ओके, जो यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर नहीं देखा जाता। अब हम एसेक्सुअल को डीपली पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स क्या है, कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, मोड्स पढ़ेंगे इसके, और जो बेसिक था रिप्रोडक्शन के बारे में वो हमने कर लिया है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।